आधुनिक काव्य का सफ़र हमारा बच्चों हो जाता है यहीं समाप्त। आधुनिक काव्य पद्य भाग का आधुनिक खंड हमारा हो जाता है यहीं समाप्त और हमारी बस अब उतर रही है प्राचीन काव्य के धरातल पर। और सबसे पहले हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी भरत राम का प्रेम चित्रकूट प्रसंग से हमारा करवा रहे हैं दीदार। चित्रकूट प्रसंग भरत जी की बारी आती है। पुलक शरीर सभा भये ठाडे, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। पूरे पद का अर्थ और भाव कर लीजिए थोड़ा याद। फिर दूसरे पद भरत जी ने पहले अपने भाई राम की कौन कौन सी विशेषताएं बता दी हैं। बचपन से परिहरऊ न संगू, कभऊ न कीन मोर मर भंगू। श्री राम की उदारता, उनके विशाल हृदय, उसकी महानता का गुणगान करते हुए भरत जी अपने भातृ प्रेम को दिखाते हुए कि कैसे वो उनके संकोचवश कभी वो अपने प्रेम को उन्हें बता नहीं पाए और उनको अब उनकी आंखें हमेशा उनको ही देखना चाहती हैं, उनके दर्शनों की प्यासी है। यहाँ हो जाता है वो समाप्त। अगले पद पर करिए प्रस्थान, जिसमें भरत जी ने आत्मग्लानि से भरे हुए अपनी माता को दोष देते हैं। माँ तु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोट कुचाली। अर्थ है आपके पास? चलिए अभी थोड़ा आगे कि मेरी माँ के कारण ये सब हुआ है, मेरी माँ फिर अपने आप को ही संभालते हैं और दो उदाहरण देते हैं यहाँ पर कि मेरी माता कुबुद्धि वाली है और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, ऐसा मैं नहीं कहने का, ऐसा कहना भी, ऐसा विचार आना भी जो है ये भी मेरे लिए। और दो उदाहरण देते हैं, एक काली सीपी में मोती, दूसरा कोधो धान। महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है यहाँ से। तीसरा पद सभी प्रजाजनों की दुख का कारण स्वयं को मानते हैं। सभी प्रजावासियों कितने दुखी हैं, कितने कष्ट में हैं, कितने पीड़ा में हैं। माता कैकेयी ने उनके लिए मांग लिया है वरदान, उसके कारण राजा दशरथ हो गए हैं मृत्यु को प्राप्त। और जो परिस्थितियां उपजी हैं उन सब के मूल में भरत जी अपने को पाते हैं और इस कष्ट और पीड़ा के लिए अपने आप को दोषी मानते हैं और खुद भी ये बताते हैं कि वो कितने अथाह दुख और कष्ट में हैं। इन सभी प्रजावासियों के दुख और कष्ट को देखकर, ये सब देखने के बाद भी उनके जो जड़ प्राण हैं वो छूट नहीं रहे हैं। और फिर इस बात को भी वो इन पंक्तियों के माध्यम से कि देव अब मेरे अलावा और किसे ये भाग्य देगा, भाग्य मेरे अलावा और किसे ये दुख सहन करवाएगा। अर्थात मुझे ही ये सब, अब मुझे तो ये दुख भोगना ही है। जब मेरी माँ ऐसी हैं तो मुझे तो ये दुख अब
भोगना ही पड़ेगा, मैं इस दुख से कैसे बच सकता हूँ। और इसको पूरी तरीके से करिए स्मरण। मैंने काफ़ी कुछ। अब चलते हैं पद। तुलसीदास जी के 2 थाल हैं हमारे पास। एक में सजा हुआ है भरत राम का प्रेम, दूसरे में है पद। पहला पद माता कौशल्या की मना स्तुति, जब श्री राम वन में चले जाते हैं तब कभी वो उनके बचपन की चीज़ों को निहारती हैं। अब क्या क्या निहारती हैं, कैसे, ये आप याद कीजिए स्वयं। उसके बाद कभी उठाती हैं उठऊ तात बलिमात वदन पर, अनुज सखा सब द्वारे, बड़ी बार भई। याद आ रहा है? शाबाश, आगे चलिए अब। और जैसे ही उन्हें याद आता है कि अरे श्री राम तो यहाँ है ही नहीं, तो वो चित्र लिखित सी हो जाती हैं। यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहा है आपका इंतजार, क्यों कहा गया है? उत्तर है आप लोगों के पास? फिर उनको मयूरी, दोनों ही प्रश्नों का जवाब कर लीजिए तैयार। अगर किसी बच्चे के पास नहीं है इसका जवाब तो घबराएं बिल्कुल नहीं, ध्यान से आने के बाद रखें याद और उस प्रसंग को थोड़ा सा देख लीजिएगा या चर्चा कर लीजिएगा मुझसे। चलिए अब आगे करते हैं प्रस्थान भक्ति काल की। ज्ञानाश्री, क्या मैंने सही बोला? चलिए, प्रेम मार्गी, समझ गई मैं आपके से। भक्ति काल, सगुण निर्गुण, निर्गुण भक्ति, ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री। तो प्रेमाश्री के संत सूफी, शाबाश, हाँ सूफी कवि हैं हमारे। रिक्त स्थान को आप कर लीजिए पूरा। पद्मावत है उनका महाकाव्य और उनके नागमती के वियोग के 4 माह का वर्णन 4 पदों में खड़ा है हमारे सामने। बिल्कुल चारों माह, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विद्यापति जी और जायसी जी में जो असमंजस होता है बिल्कुल 1% भी नहीं होगा बेटा। दोनों का ही वर्णन है बिल्कुल अलग। हाँ, श्रावण मास का वर्णन जरूर मिलता जुलता नहीं, मतलब महीने का वर्णन आया है, वर्णन बिल्कुल अलग है। थोड़ा सा पकड़ बनाने की कोशिश करें। सर्दी का महीना हो गया है शुरू, अगहन मास से शुरू होती है हमारी बात। देखिए पहले पद में दिन छोटे हो गए हैं, रातें बड़ी हो गई हैं और नागमती का हो रहा है बुरा हाल। दिन तो जैसे तैसे निकल भी जाते थे, अब रात निकालना हो रहा है मुश्किल। कर लीजिए पूरे प्रसंग को याद। दूसरे में ठंड थोड़ी बढ़ गई है, दूसरे महीने में ठंड थोड़ी बढ़ गई है। अब शरीर थर थर कांपने लगा है। किसकी भांति कांपने लगा है और क्या क्या है? विरह सचान, उसका क्या हाल करने वाला है? सचान बाज, विरह रूपी बाज का वर्णन आया है इसमें। तीसरा पद, ठंड, पाला पड़ने लगा है। अब पहले दिन बड़ी, दिन छोटा, रात बड़ी,
फिर ठंड पड़नी हुई शुरू, शरीर थर थर काँपने लगा। कौन सा है माह, कर लीजिए आप याद। तीसरे में पाला पड़ने लग गया है, अर्थात ठंड बहुत बढ़ गई है और सेज किसके जैसी लग रही है? चौथा में फागुन माह की हुई है बात, सब फाग और चाचरी खेलने के लिए हैं तैयार। और नागमती का क्या है हाल, और राख बनकर उड़ने की और अपने पति रत्नसेन के मार्ग में वो धूल पहुंचाने की हुई है बात। कौन से पद में, जरा कीजिए थोड़ा सा याद। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने विद्यापति जी के पास। विद्यापति जी को संधि कवि भी कहा जाता है, आदिकाल के अंतिम और भक्ति काल की शुरुआत, तो बीच का कवि। पहले पद में राधा जी का एक सरी पिया बिनु मोहि रहलो न जाए। हाँ, पत्र ले जाने की, शुरू की लाइन में पत्र ले जाने की हुई है बात। लाइन याद आई के पतिया ले जा तेरे मोरा प्रियतम पास, ये नहीं सहे असह दुख रे भेल सामनो मास। कि सावन मास आ गया है और मुझसे अब ये, तो देखिए एक हमारी नागमती जी के सावन मास का है, वहाँ बिल्कुल अलग है। यहाँ पर शुरुआत इस तरह से हुई है कि मेरा पत्र कौन लेकर जाएगा। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोहि रहलो न जाए। पहुंच रहे हो आगे, और क्या क्या कहती हैं वो अपनी सखी से। और ऐसे ही हम पहुंच जाते हैं दूसरे पद में। दूसरे पद में सखी के मन में हो गई है अब उत्कंठा, प्यार और प्रेम को जानने की, प्रेम का महात्म्य जानने की, कैसे होता है। तो राधा जी कहती हैं, क्या कहती हैं, पंक्तियां याद कीजिए जरा। सखी हे की पूछ से अनुभव मोए, और पूरे पद में ही चलिए। सखी हे की पूछ से अनुभव मोए। प्रेम का वर्णन मैं कैसे बताऊं, मुझसे क्या पूछ रही है, ये नित नित क्या होता है। और ये जब होता है तो क्या विशेषताएं बताई हैं। हमेशा कान उन्हीं की बातें सुनना चाहते हैं, आंखें उन्हीं को देखना चाहती हैं। लाइनें ज़रा कीजिए याद। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तृप्त भेल। ठीक है, आंखें हमारी तभी भी तृप्त नहीं होती हैं, हम उन्हें ही देखना चाहते हैं, उन्हें ही सुनना चाहते हैं। और अंत में क्या कहती हैं कि बड़े बड़े विद्वान लोग इसका वर्णन नहीं कर पाए, तो मैं कैसे तुम्हें बता दूं, कैसे समझा दूं कि प्रेम क्या होता है। वो बताने की चीज़ नहीं है, समझने की है, अनुभव की है। और अंत में क्या कहती हैं कि मैं क्या बता सकती हूँ, लाखन मिललल। कुछ याद आया? ऐसा सच्चा प्रेम लाखों में किसी एक से प्राण जुड़ाए थे,
शब्द दे रही हूँ, पूरा पंक्तियाँ पूरी खुद कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे में अब राधा जी की सखी श्री कृष्ण के सामने कर रही हैं उनकी स्थिति, मार्मिक स्थिति का बखान। तुम्हारे बिना कैसी हो गई हैं, क्या कर रही हैं, क्या क्या प्रतिक्रिया करती है। फूल, खिले हुए फूलों के देखकर क्या प्रतिक्रिया होती है, और किसकी आवाज को सुनकर कान बंद कर लेती है। कोकिल कलरव मधुकर धुन सुने, कर दे झापे कान। याद आ गया पद? कुसुमित कानन हेर कमल मुखी, मूंद लिए दो नयन। फूले हुए खिले हुए फूलों को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कोयल और मधुर भंवरे की आवाज को सुनकर अपने कान ढक लेती है। इतनी कृष्णकाय हो गई हैं कि बैठने के बाद, याद कीजिए, उठा नहीं जाता, चारों तरफ देखती रहती है। और किसके समान कमजोर हो रही है? चौदसी चांद समान। कौन सा है यहाँ अलंकार, ये भी कर लीजिए थोड़ा याद। चलिए अब थोड़ा और आगे को करते हैं प्रस्थान और पहुँचते हैं सुजान के विरह में। सुजान की बातों, प्रेम को बताने को घनानंद जी हमें हैं बिल्कुल तैयार। घनानंद जी के हमारे पास दो कवित हैं, दो सवैया है। पहले पद में प्राण अधरों से लगे हुए हैं, निकलने को तैयार हैं बस, लेकिन वो भी चाहत संदेशो ले सुजान को। दूसरे पद में कवित में घनानंद जी सुजान की बात पर ध्यान ना देने का, उत्तर ना देने का, कब तक नहीं दोगे, कुछ इस तरह की है उन्होंने बात। घनानंद आनंद निदान को, याद आ रहा है कुछ? सुजान के कठोर हृदय की है उन्होंने बात। कि उनका कठोर हृदय जो है वो पिघलता ही नहीं है, पिघल ही नहीं रहा। चलिए अब हम करते हैं सवैयों पर प्रस्थान। तो वहाँ घनानंद जी क्या कह रहे हैं, देखिए ज़रा। तुलना की है उन्होंने कि पहले प्राण कैसे रहते थे, अब कैसे रहते हैं। पहले उन्हें देखकर और अब बिना देखे उनकी आंखें क्या हो रही हैं। पूरे सवैयों को कर लीजिए याद। अब अगले सवैये में पूर्ण प्रेम को मंत्र महा, उन्होंने अपनी पत्र की है बात जो सुजान के लिए उन्होंने लिखा था, और बता रहे हैं कि पूर्ण प्रेम का महामंत्र उन्होंने उसमें लिखा था, और तुमने कैसे बिना देखे बिना पढ़े ही उसे फाड़ दिया है। पूरा
वर्णन प्रसंग जो भी कक्षा में हुई थी बात स्मरण कर पा रहे होंगे आप। बहुत खूब। कुछ बच्चे तो चलिए हम एक बार अब वापस अपनी इस मानसिक यात्रा, अपनी इस मानसिक बस को अपनी कक्षा में ले आते हैं उतार, और धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोल लीजिए।